तो जिस खबर का हमें बेसब्री से इंतजार था तो वो खबर अभी आ चुकी है। तो जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले इंडिया वन ऑफ द मल्टी बैगर स्टॉक जिसने यहां पे हमें पिछले 2 साल के अंदर मोर देन 644% से भी ज्यादा रिटर्न्स कमा के दिए। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट एप्पल इंडिया। तो दोस्तों, अभी जितने भी शेयर होल्डर्स है एप्पल इंडिया कंपनी के, तो उन सब के लिए एक काफी बड़ी धमाकेदार अपडेट सामने निकल के आ चुके हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि भाई ये कंपनी अभी 2000 तक बिल्कुल भी नहीं रुकने वाली, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी के धमाकेदार क्वार्टर 3 के रिजल्ट सामने निकल के आ चुके थे। दोस्तों देखेंगे फिर इस कंपनी के रिजल्ट्स कैसे रहे एंड उसी के साथ साथ इस कंपनी में आगे आपकी क्या रणनीति रह सकती है। तो वो सारी की सारी कंप्लीट चीजें हम आज के इस वीडियो में पूरा प्रॉपर तरीके से डिस्कशन करेंगे। लेकिन मेक श्योर आपने स्टॉक मार्केट चैंपियंस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। तो सबसे पहले अभी अगर देखा जाए इस कंपनी के सीएमपी यानी कि कंपनी के करंट मार्केट प्राइस के बारे में, जो है रफली 1254 रुपीस के करीब। एंड दोस्तों फ्राइडे के दिन हमें इस कंपनी में मोर देन 2.80% से भी ज्यादा करेक्शन देखने को मिला। एल्थ्रो अगर देखा जाए मार्केट में काफी ज्यादा गिरावट थी। एंड दोस्तों अभी अगर आप देखोगे इस कंपनी के थोड़े रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में, तो दोस्तों पिछले 1 साल के अंदर हमें इस कंपनी ने रफली 46% जितना रिटर्न्स कमा के दिया, जो एज सच आप इसे काफी ज्यादा बढ़िया रिटर्न्स कंसिडर कर सकते हैं। उसके बावजूद भी ये कंपनी 90 डेज के लिए एएसएम लिस्ट में थी, यानी कि इस कंपनी के अंदर कंप्लीटली अपना इंट्राडे जो होता है, हेवी बल्क में बाइंग जो होती है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल किसी कंपनी में इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना, वो सारी की सारी चीजें कंप्लीटली बंद थी। लेकिन उसके बावजूद भी इस कंपनी का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो हमें बढ़िया देखने को मिला। एंड अगर आप देखोगे इस कंपनी के मैक्सिमम रिटर्न्स के बारे में, तो दोस्तों इस कंपनी ने यहां पे हमें 2-2.5 साल के अंदर रफली 650% जितने रिटर्न्स कमा के दे दिए थे। लेकिन अभी जो मेन बात आती है कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स के बारे में, तो दोस्तों अभी हम उसके ऊपर डिस्कशन करना चाहेंगे। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं यहां पे हमारे मेन स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों आपको मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि हम कंपनी के कंसोलिडेटेड रेवेन्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड दोस्तों यहां पे मैंने जो टिक मार्क किया, ये कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स 2022 के यानी कि अब के। एंड यहां पे मैंने जो डबल टिक मार्क किया, ये कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट 2021 के यानी कि प्रीवियस ईयर के। एंड दोस्तों यहां पे मैंने जो सर्कल किया, ये कंपनी के प्रीवियस क्वार्टर के रिजल्ट। तो दोस्तों हम इसे ईयर ऑन ईयर बेसिस भी कंपेयर करेंगे एंड साथ ही साथ हम इसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी कंपेयर करेंगे, राइट। तो सबसे पहले अभी अगर बात किया जाए इस कंपनी के टोटल इनकम के बारे में, यानी कि कंपनी ने पैसे कितने कमाए सिंपल वे में, ठीक है, यहां तक समझ गए आपको। तो सबसे पहले कंपनी का जो टोटल इनकम था पिछले साल, वो था लगभग 1500 करोड़, माफ करना 1500 मिलियन। एंड दोस्तों वही अभी जो कंपनी का टोटल इनकम है वो रफली यहां पे हमें 3500 रुपीज इन मिलियंस तक जाते हुए देखने को मिला। यानी कि जो ओवरऑल कंपनी के टोटल इनकम है उसके अंदर यहां पे हमें अगर रफली कंपैरिजन किया जाए तो मोर देन अगर कहा जाए तो 120% जितनी ग्रोथ कंपनी के टोटल रेवेन्यू में होते हुए देखने को मिली। यानी कि भाई मंडे के दिन तो ये कंपनी रॉकेट बनेगी। एंड अगर देखा जाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी जो ओवरऑल कंपनी का टोटल रेवेन्यू है उसके अंदर भी यहां पे हमें सिंपल वे में अगर कहा जाए तो मोर देन 35-40% जितनी ग्रोथ देखने को मिली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी। तो ठीक है, यहां तक हमें सारी चीजें समझ गई। लेकिन उसके बाद जो कंपनी के खर्चे होते हैं, यानी कि कंपनी के जो एक्सपेंसेस होते हैं, आप देख ही सकते हो कि कंपनी का जो खर्चा था, एक बार मैं आपको सर्कल करके समझाना चाहूंगा। तो यस, कंपनी का जो खर्चा था पिछले साल वो कितना था, रफली 1800 करोड़। लेकिन वही अभी 1800 करोड़ बढ़ के, माफ करना 1100 करोड़। एंड वही 1100 करोड़ अभी लगभग यहां पे हमें 2800 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला। यानी कि जो ओवरऑल कंपनी का टोटल इनकम है उसके अंदर अगर रफली कहा जाए ना, तो यहां पे हमें कितनी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली, रफली कंपेयर किया जाए तो मोर देन 130% से भी जो कंपनी का एक्सपेंसेस है वो बढ़ चुका है। लेकिन दोस्तों यहां पे एज सच पैनिक करने की कोई भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि अगर कंपनी का जो बिजनेस है वो अगर ग्रो करेगा तो कंपनी के जो खर्चे होते हैं वो ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। तो ऐसा यहां पे पैनिक करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। देन उसके बाद अभी अगर कंपनी के टोटल जो मेन बात आ जाती है, सबसे ज्यादा मेन बात, यानी कि कंपनी के प्रॉफिट फॉर द पीरियड के बारे में, यानी कि भाई एटलास कंपनी ने प्रॉफिट कितना कमाया। तो पिछले साल जो दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट था वो था 306 करोड़। एंड वही अभी जो कंपनी का प्रॉफिट है वो रफली बढ़ के 622 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला। यानी कि जो ओवरऑल कंपनी का नेट प्रॉफिट है उसके अंदर यहां पे हमें रफली कहा जाए तो मोर देन कहा जाए तो यहां पे हमें 120% जितनी ग्रोथ देखने को मिली, जो आप सब लोगों के लिए एक काफी ज्यादा बड़ी बात बन जाती है। उसी के कारण कंपनी का जो ईपीएस है वो भी बढ़ चुका है। तो दोस्तों सिंपल वे में अगर मैं आपको समझाऊं तो ओवरऑल जो कंपनी के रिजल्ट्स रहे वो नॉर्मल छोड़ दीजिए, एकदम ज्यादा अनएक्सपेक्टेड एंड धमाकेदार रहे। कंपनी के बिजनेस में अगर देखा जाए 120% से ज्यादा ग्रोथ, कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी मोर देन 100% से भी ज्यादा ग्रोथ, जो अपने आप में ही एक काफी ज्यादा बढ़िया बात मान जाती है। मंडे के दिन कंपनी में जरूर विस्फोटक तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी के अंदर इंट्राडे के लिए ट्राई करना। मैं बस आपको समझा रहा हूं कि कल कंपनी काफी अच्छा भाग सकती है, क्या पता मार्केट में काफी ज्यादा बियर मूवमेंट रहे तो कंपनी गिर भी जाएगी।
लेकिन जो ओवरऑल कंपनी के रिजल्ट्स रहे नो डाउट बढ़िया थे। कंपनी के अंदर जरूर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, कंपनी एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है, जो कंपनी के अंदर वॉलिटिलिटी है, कंपनी 15% ऊपर भी जाती है तो कंपनी एक ही दिन में 20% नीचे भी आ सकती है, क्योंकि कंपनी एज कंपेरेटिवली थोड़ी छोटी है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके पास किसी का फायदा हो रहा होगा तो मेक श्योर उन्हें वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।